भूतिया जंगल में स्कूली बच्चों का पिकनिक। मैडम जी, बरगद का पेड़ बस के आगे आगे रहा है। मैंने पहले ही मना किया था कि इस रास्ते से जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे ड्राइवर भैया, आप भी ना बहुत डरते हो। पुराना बरगद का पेड़ होगा, काफी समय से झूल रहा होगा, इसलिए आज अचानक से गिर गया। आप बस पीछे करो और साइड से निकाल लो। जंगल का रास्ता है, हो जाता है कभी कभी। मैडम जी, अब तो बस हिल भी नहीं सकती। मैडम, ये कैसी आवाज है? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैडम, मुझे घर जाना है। नहीं बेटा, ऐसे डरते नहीं, और रोना भी अच्छी बात नहीं होती है। जंगल में जानवरों की आवाज तो आती ही है ना, तो बस सब डरना बंद करो। बचाओ, बचाओ। ये कैसा सपना था? और मेरे सपने में स्कूल के बच्चे, मैडम, सब कैसे आ गए? रोहित काफी डरा होता है। तभी रोहित की नानी सुरेखा आती हैं और रोहित को देखकर कहती हैं, रोहित बेटा, आज तू जल्दी कैसे उठ गया? और तू इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? ये तेरे कपड़े कैसे गीले हो गए? तूने कोई बुरा सपना देखा था क्या? नहीं नहीं नानी, कुछ नहीं। वो तो बस मैंने आज जल्दी उठकर थोड़ी एक्सरसाइज करी थी, बस इसीलिए। नानी, आप कितना सोचती हो। अच्छा, अब मुझे स्कूल जाना है, लंच पैक कर दो, मैं नहाने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। रोहित जल्दी से तैयार होकर स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल में फर्स्ट पीरियड लगते ही रोहित की क्लास की टीचर राधा मैडम आती हैं और अनाउंसमेंट करते हुए कहती हैं, बच्चों, तुम सबकी पिकनिक की डेट डिसाइड हो गई है। इस शनिवार हम सब पिकनिक पर जा रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल मैम ने खास कहा है कि कोई भी फोन लेकर नहीं आएगा, और जिसको भी ये फॉर्म बांट रही हूँ, सब अपने गार्जियन का सिग्नेचर करवा कर लेकर आएंगे, ठीक है? ये हम पिकनिक जाएंगे। शनिवार की सुबह सब लोग पिकनिक के लिए बस में निकलते हैं। मुझे तो अभी से ही कितना मजा आ रहा है। सब लोग हंसते खेलते पिकनिक स्पॉट पर जा रहे होते हैं कि तभी उस ड्राइवर को भूतिया जंगल का रास्ता दिखता है। ड्राइवर डर जाता है, लेकिन तभी राधा मैडम ड्राइवर से कहती हैं, अरे ड्राइवर भैया, चल क्यों नहीं रहे हो? चलो ना, ये रास्ता शॉर्टकट है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। मैडम, ये रास्ता शॉर्टकट कुछ ज्यादा ही है, हम कहीं और ही पहुंच जाएंगे। मैं लंबे रास्ते से चलता हूँ। अरे कुछ नहीं होगा, हम दूसरे रास्ते से अगर जाएंगे तो ज्यादा समय जाएगा। ड्राइवर राधा मैडम की बात नहीं मानता है और लंबे वाले रास्ते से जाने लगता है, लेकिन वह रास्ता पूरा टूटा हुआ था, जिस वजह से उसे वापस घूमकर भूतिया जंगल के रास्ते से ही जाना पड़ता है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना ड्राइवर भैया कि इसी वाले रास्ते से ले लो। चलो, हमारा टाइम भी वेस्ट हो गया और हमें जाना आखिर इसी रास्ते से पड़ा। मैडम, मैं तो बस सबकी भलाई ही चाहता हूँ। हम इस रास्ते से तो जा रहे हैं, बस भगवान हमारे साथ रहे और कुछ भी ऊपर नीचे ना हो। यहाँ जो लोग जाते हैं वो वापस कभी नहीं आते हैं। लगभग पूरा रास्ता खत्म हो ही जाता है कि तभी बस के सामने बरगद का पेड़ गिर जाता है। दूसरी साइड से बस घुमाते हुए बस का पहिया भी गड्ढे में गिर जाता है और बस के ऊपर अचानक से कुछ बहुत तेज गिरने की आवाज आती है। ये सब देखकर रोहित काफी घबरा जाता है। ये सब तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने सपने में देखा था, और ये जगह भी वही है। कहीं मुझे इसीलिए तो सपना नहीं आया ना? सब डरे होते हैं। तभी बस के अंदर एक भूत आ खड़ा होता है, जिसे देखकर सब चिल्लाने लगते हैं, बचाओ, बचाओ मैडम, बचाओ, बचाओ मैडम। इतने सारे बच्चे, कोई हाफ पीस तो कोई फुल पीस, तो आज तो खाना ही खाना होगा। आज तो ताजा ताजा खाना। मैडम, मैंने पहले ही कहा था, यहाँ से जाना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। आपने मेरी बात नहीं मानी। देख लो, यहाँ इस जंगल को ऐसे ही भूतिया जंगल नहीं कहते हैं, यहाँ पर सच में भूतों का वास होता है। अब बातें करने से क्या होगा ड्राइवर भैया, जल्दी से सब बच्चों को पीछे वाले गेट से बाहर निकालते हैं। यहाँ पर तो सब ठीक है, कोई आएगा मदद के लिए तो हम चले जाएंगे। मैडम, हमारी बस के अंदर कौन आया था? मुझे डर लग रहा है। वो क्या भूत था मैडम? बेटा, डरने की कोई बात नहीं, और ये भूत कुछ नहीं होता, कोई जानवर आया होगा। बच्चों, तुम सब डरो मत।
मैडम अब तो वो जानवर नहीं आएगा ना? बहुत ही खतरनाक जानवर लग रहा था, उसकी शक्ल कितनी डरावनी थी। अब तो वो चला गया ना, अब कोई नहीं आएगा, सब डरना बंद करो। चुप करो सब, वो कोई जानवर नहीं था, ये सब वही हो रहा है जो मैंने सपना देखा था। सब बच्चे, टीचर और ड्राइवर एक ही टेंट में बैठे होते हैं। तभी अचानक से एक लंगड़ा भूत जो सही से चल रहा होता है वो टेंट में अचानक सबके बीच खड़ा हो जाता है। तुम कौन हो और तुम अचानक से हमारे टेंट में कहां से आ गए? मुझे बहुत भूख लगी है, तुम लोगों को खाना है, तुम लोगों को खाकर ही मेरी भूख शांत होगी। बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। कौन हो तुम? छोटे बच्चे हैं, हमें जाने दो। लंगड़ा भूत कुछ ही सेकंड में गायब हो जाता है और एक बहुत ही खराब शक्ल का भूत वहां आ जाता है। खाना तुम सबको मैं खाऊंगा। मैडम बचाओ, भूत हमें खा जाएगा, हमें घर जाना है। तुम कौन हो? हमें क्यों डरा रहे हो? हाँ, हमें जाने दो। हाँ, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो बच्चों, अब यहाँ कोई नहीं है, अब तुम क्यों डर रहे हो? मैंने स्कूल वालों को मैसेज किया है, वो हमारी मदद के लिए किसी न किसी को यहाँ जरूर भेज देंगे। अब तुम सब डरना बंद करो। मैडम हम सब घर तो पहुँच जाएंगे ना? वो जो बार बार यहाँ आ रही है, सच में क्या वो भूत है? और अचानक से वो कहीं गायब हो जा रही है। मैडम हम सबको बहुत डर लग रहा है। मैडम यहाँ दीपक नहीं है। दीपक कहाँ गया? सब बच्चे तो यही हैं, पर दीपक अकेला कहाँ जा सकता है? किसी को कुछ पता है क्या? नहीं मैडम। मैडम जी, मुझे यही लगता है कि हम सबको और बच्चों को यहाँ से पैदल ही चले जाना चाहिए। यहाँ रहना सबके लिए खतरे से खाली नहीं है। हम बिना दीपक के कहीं नहीं जा सकते हैं ड्राइवर भैया। आप आधे बच्चों को लेकर जाओ, दूसरी तरफ देखो, मैं बाकी बच्चों को लेकर जाती हूँ। हम सबको दीपक को ढूंढना ही पड़ेगा। दो ग्रुप बनकर अब सब दीपक को ढूंढने लगते हैं। बस दीपक जहाँ भी हो वो ठीक हो, उसे कुछ ना हो भगवान। मैडम वो रहा दीपक। दीपक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नीचे आओ। यहाँ किससे पूछकर आए तुम? तुम्हें पता भी है सबको तुम्हारी कितनी चिंता हो रही है। नीचे आओ। मैडम आप भी खाओगी? तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? और तुम क्या खा रहे हो? मैडम दीपक तो अभी पेड़ पर था, अब यहाँ कैसे? मैडम जी, अब यहाँ मैं और नहीं रह सकता। अगर आपको मेरे साथ नहीं जाना तो मैं अकेला ही चले जाऊंगा। आप बच्चों को देखती रहना। नहीं, हम सब साथ जाएंगे। और दीपक तुम जाओ, ड्राइवर भैया का हाथ पकड़ो। दीपक जैसे ही ड्राइवर का हाथ पकड़ेगा तभी उसका पूरा शरीर अकड़ जाता है और मुंह से खून आने लगता है। ड्राइवर भैया, ये क्या हुआ आपको? कुछ बोलने से पहले ही ड्राइवर अपना वहीं दम तोड़ देता है। मेरी ही गलती थी, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे ये पिकनिक पर बच्चों को लाना ही नहीं चाहिए था। बच्चों सब एक दूसरे का हाथ पकड़ो, हम यहाँ से जा रहे हैं। सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर जाने लगते हैं। तभी एक कुबड़ वाला बूढ़ा भूत आता है। अब कोई यहाँ से नहीं जा सकता। जैसे ही वो भूत रोहित को हाथ लगाता है कि तभी उसे रोहित के गले में एक लॉकेट दिखता है, जिसे देखकर जंगल के सभी भूत दहशत फैलाने से रुक जाते हैं और बूढ़े भूत के पास आ जाते हैं। रोहित को देखकर सभी की आंखों में आंसू होते हैं। मेरा पोता, इतने समय से हम सबको तुम्हारा ही इंतजार था। तुम आ गए और कब तक हमसे दूर रहोगे? आओ हमारे गले लगो। ये आप क्या कर रहे हो? इन सब बच्चों को जाने दो। मैं आज अपने पोते से मिला हूँ, हम सब बहुत खुश हैं। चुपचाप से रोहित को मुझे दे दो। मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं और मुझे क्यों अपना पोता कह रहे हैं, लेकिन ये सब मेरे दोस्त हैं। इन्हें कुछ मत करो, हम सबको यहाँ से जाने दो।
रोहित को क्यों अपना पोता कह रहे हो? क्योंकि इसने जो गले में लॉकेट पहना है ये इसके जन्म पर मैंने ही पहनाया था। ये भूतिया जंगल पहले हम सब का गांव था और मैं यहाँ का मुखिया, लेकिन दूसरे गांव के लोगों ने हमें और हमारे गांव को जला दिया और फिर ये भूतिया जंगल के नाम से जाना जाने लगा। उस समय रोहित अपनी नानी के पास था, क्योंकि हमारी रस्म होती है जिसमें नानी अपनी नातिन को कुल देवी के मंदिर लेकर जाती है। हम सब मरने के बाद यहाँ ही भटक रहे हैं। मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, लेकिन आप वादा करो कि उसके बदले में तुम मेरे सभी दोस्तों को और मेरे टीचर को जाने दोगे। वैसे तो दादा अपने पोते के लिए सब करता है, पर तूने मुझसे सबकी सलामती मांगी है तो मैं तेरी इच्छा को पूरी करूंगा। बदले में इस भूतिया जंगल को अब आजादी दे दे। हम सबकी अस्थियां इस जंगल के बीचों बीच दफन है। तू उन अस्थियों को विसर्जित कर दे जिससे हम सबको भी मुक्ति मिल जाएगी। बहुत टाइम से हम लोगों का शरीर इस जंगल में जल रहा है। हमको आजादी दिला दे हमारे पोते। रोहित ठीक वैसे ही करता है जैसे वो बूढ़ा भूत कहता है, जिसके बाद अब भूतिया जंगल जैसा अब कुछ नहीं रहता और सब बच्चे भी सही सलामत घर आ जाते हैं। रोहित को भी वो भयानक सपने आना बंद हो जाते हैं और वो भी अपनी नानी के साथ खुशी खुशी रहने लग जाता है।